Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 18 and the name of our unit is Heat and Light. And my dear students, today is the second lecture जिसमें हम sources of light पढ़ेंगे. Previous lecture में हमने sources of heat को mainly discuss किया था. आज हम sources of light जो है natural और man-made दोनों को detail में discuss करेंगे. So my dear students, let's quickly recap what are sources of heat. आपको जो different sources of heat man-made या natural अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, quickly tell me. We get heat from the sun, we get heat from the electric heater, gas, coal, wood. So these are different sources of heat around us. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify the sources of light. Heat हम already discuss कर चुके हैं in their homes, schools and surroundings, and they will also be able to group sources of light into natural and man-made. So previous lecture में हमने sources of heat को detail में discuss किया, natural and man-made, बच्चों ने identify भी किया अपने surrounding में से मुख्तलिफ sources of heat को. आज हम sources of light जो है उनको discuss करेंगे, man-made और natural में भी उनकी grouping करेंगे. So my dear students, let's quickly get started with an activity. So what are these that you see on your screen? This is sun and this is moon. Very good. So सूरज आपको कब देखने को मिलता है? Day time में. And when do you see the moon? At night. Very good. Okay, आप तो सबको बहुत अच्छे से पता है इन चीजों का. अच्छा, अब आप प्लीज ये बताएं कि दिन और रात को आपको रोशनी कैसे नजर आती है? जब आप बाहर जाते हैं, सुबह स्कूल जब जाना होता है तो हर तरफ रोशनी होती है. तो वो रोशनी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सनलाइट. वेरी गुड. ओके, इसके अलावा जब रात को हम बाहर जाते हैं तब भी अंधेरा होता है, बट स्टिल आपको जो है वो रोशनी हल्की फुल्की नजर आती है. तो वो रोशनी आसमान पे कहां से आती है? वो किस चीज की होती है? चांद की और स्टार्स की भी. So this is how these are different sources of natural sources of light that we see at day and night. ठीक है, ये मुख्तलिफ कुदरती जराए हैं रोशनी के जो कि हमें दिन और रात को देखने को मिलते हैं. Okay, my dear students, so now is the time for pre-reading questions. So quickly tell me which things we use when there is no electricity. तो कौन कौन सी चीजें आप रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब बिजली नहीं होती? अच्छा, मेरे घर में जो है वो टॉर्च इस्तेमाल होती है. अक्सर जो है वो एक बैटरी जो है वो रखी हुई होती है, चार्जिंग लाइट रखी हुई होती है जिसको पहले से बिजली से चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको फ्लैश लाइट को जलाते हैं. समटाइम्स जब वो भी नहीं होती तो कैंडल यूज की जाती है, लैंटर्न यूज की जाती है. तो ये मुख्तलिफ जराए हैं जो कि हम रोशनी के लिए अपने घर में इस्तेमाल करते हैं जब बिजली नहीं होती. ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कि दिन और रात को चांद और सूरज होता है, लेकिन घर में जब रोशनी नहीं होती तो हम मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बल्ब जब बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो हम मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए. तो अब आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ जो जराए हैं जैसे कि चांद और सूरज वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो नेचुरल है, लेकिन जो जराए हैं जैसे कि बल्ब, फ्लैश लाइट, कैंडल, लैंटर्न, ये तमाम जो है ये आर्टिफिशियल या मैन मेड. ठीक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 152 इन योर GK2 बुक्स, चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर 18. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Sources of light. We have discussed that sun provides us with the heat. But as you see, it only gives heat, but it has biggest source of light as well. So my dear students, मैंने आपको previous lecture में, lecture 1 में भी बताया था कि सूरज से ना सिर्फ हमें गर्माहट मिलती है, बल्कि इससे हमें बहुत ज्यादा रोशनी भी मिलती है. ये पूरी दुनिया को रोशनी फराहम कर रहा है. ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने बनाया है. इट इज नेचुरल. हमने ये भी पढ़ा था. We enjoy daytime only due to sun. When there is no sun at night, it is the moon and stars to enlighten our nights.
And you know, these are natural sources of light. But inside our rooms, there are tube lights, bulbs, lamps, and candles to make our places light up. Man makes all these. So my dear students, अभी आपने ये पढ़ा कि सूरज, चांद और सितारे जो है ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, जबकि जो हमारे घर है या हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, हमारे शॉप्स हैं, यहाँ पे रोशनी के लिए मुख्तलिफ बल्ब, ट्यूबलाइट्स, कैंडल्स, लैंटर्न्स, स्मॉल लाइट्स, एलईडीज इस्तेमाल की जाती हैं टू लाइटन अप आवर रूम्स एंड बिल्डिंग्स. और ये तमाम जो चीजें हैं ये मैन मेड है, ये इंसानों की बनाई हुई है. So, to lighten up your classroom, you use bulbs, lights, LEDs, tube lights to lighten up the room. And we often use candles in the dark. और इसके अलावा बर्थडे केक्स के ऊपर भी आप कैंडल्स लगाते हैं और उससे लाइट अप करते हैं. So these are man-made. So now is the time for evaluation. So quickly tell me, what are natural sources of light? Very good. And name some man-made sources of light. Excellent. What do you see when there is no light? We cannot see anything. लाइट के बगैर आप कुछ नहीं देख सकते. हमने क्लास 1 में भी पढ़ा था कि हमारी आंखें जो है ये तब कुछ देख सकती हैं जब हमारे इर्द गिर्द रोशनी होती है, ठीक है, और हमारी आंखें ही है जो कम या ज्यादा रोशनी को पहचान पाती हैं. तो जब कोई रोशनी नहीं होती तो हम कुछ नहीं देख सकते. So now is the time for practice. For first of all, note down your homework. For homework, you will do section D, page number 157, जिसमें आपने sources of light को जो है डिस्कस करना है और आपने इनको कैटेगराइज करना है into natural and man. ठीक है, पेज नंबर 157 पे आप ये करेंगे अपनी बुक्स में. और ये आपकी वर्कशीट है जो आपने प्रैक्टिस के लिए क्लासरूम में करनी है. Write if man-made or natural source of light. Sun is natural, candle is man-made, lamp is man-made, moon is natural, star is natural, bulb is man-made. So pause the video and quickly complete your worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, now is the time for wrap up. So my dear students, in today's lecture, we have categorized different sources of light into man-made and natural. और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रोशनी का सबसे बड़ा जराया जो है वो है सूरज. और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? सूरज, चांद और सितारे, यानी कि सन, मून एंड स्टार्स. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.